नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुमित व्लॉग 999 में। तो आज का वीडियो लेकर के आए हैं एक डेयरी फार्म से, नौड़ीकला गांव से। तो आपको दिखाएंगे जो इन्होंने डेयरी फार्म अपना स्टार्ट किया है, तो कैसे क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारी बातें जानेंगे डिटेल से। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगा बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नौड़ीकला गांव से, डिस्ट्रिक्ट हिसार से, हरियाणा से। तो इनके यहाँ पे एक युवा साथी है, पशुपालन का काम कर रहे हैं, 5-6 सालों से जुड़े हुए हैं। तो इनसे जानेंगे कि यह क्या इन्होंने सीखा है, कैसे इनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारी बात डिटेल से पूछेंगे इनसे। क्या इन्होंने ब्रीडिंग पे काम किया नहीं किया, किस साइड में इनको घाटा लग रहा है और किस साइड में इनको बेनिफिट लग रहे हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इसी वीडियो के अंदर। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो चलिए मिलवाते हैं इनसे। तो भाई साहब नमस्कार, आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम नरेश कुमार है, नौड़ीकला से। नरेश कुमार, नौड़ीकला से, डिस्ट्रिक्ट हिसार से। तो भाई साहब आपने कब से ये काम स्टार्ट किया है? ये तो 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए इनको लगे हुए। तो पहले आपके पास कितने पशु थे और आज कितने पास है, कितने हैं? पहले तो 20 थे, अभी तो 15-16 ही है बस। पहले 20 थे, अभी 15-16 इन्होंने कम किया है। किस कारण से कम घटाने पड़े इनको, तो वो बताएं आप। घटाने तो वही बात है सर, पहले छोटे थे, बड़े कर रखे पशु। पहले तो घर के पालते थे, हाँ, अभी मोल ले रहे हैं। ये खरीद के इन्होंने ये कह रहे हो। तो भाई साहब आप बताएं इस भैंस के बारे में डिटेल दे पहले। तो आपकी घर की है या खरीदी हुई है? घर की है। ये घर की भैंस है इनकी, बहुत ही साफ सुथरे सिंगों की, छोटे रिंग सिंग है, बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। और सामने आप देख पा रहे हैं हरियाणा के अंदर अभी ज्वार चली हुई है, तो पशुओं का ज्वार डाल रहे हैं। तो भाई साहब इसका दूध वगैरह कितना है जी? इसमें कल मैंने घाटे से 12 किलो। फर्स्ट टाइम मैंने 12 किलो दिया। बिल्कुल आम किसान के घर से हम वीडियो कवर कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बिल्कुल राइट होगी। बस कितने बयान की होगी जी ये? पहले मैं अभी 5 महीने क्या बना दूसरा मैं। अभी फर्स्ट टाइमर ये 5 महीने की दोबारा गैबिन है। तो नीचे इसका बच्चा क्या था, कचड़ा था या कचड़ी? काटी है अच्छा, बच्चा इसका कचड़ी है, वो आगे खड़ी है। तो 2 नंबर पे भैंस है ये। इसके बारे में बताएं भाई साहब। ये भी तीसरा भाई 15 लीटर दूध घाटे। तीसरे बार ब्याई है, 15 किलो दूध दिया इसने। अभी कई दिनों के ब्याई हुई है, तो ऑर्डर नहीं दिखा पा रहे हैं। 20 नहीं रह रहे इसमें। 20 दिन रह रहे हैं बाकी। इसके चौथे बार ब्याएगी है। बिल्कुल मुर्रा नस्ल की हरियाणा के अंदर जो है भैंसें होती हैं। तो और आगे एक भैंस ये है। इसके बारे में और बताएं भाई साहब। ये खरीदी है, घर की है? घर की भाई। ये भी घर की है। इसका दूध वगैरह कितना रहा है जी? 14 लीटर दूध देना घटेगा। तीसरे भी 20 नहीं रह रही इसको। 14 लीटर दूसरी बार में इसने दिया है, तीसरी बार ब्याएगी। और कुछ दिन इसके बचे हुए हैं। तो 2-3 भैंसें इनकी ड्राई है अभी। और आगे इसके अंदर भी इन्होंने बनाया है। ये इनकी मेनी भैंस है, 4x4 ऑर्डर है, बिल्कुल अलग अलग क्वार्टर है। बराबर से देखने पर 2 ही दिख रहे हैं, पीछे से देखेंगे तभी 2 दिखेंगे। इस भैंस के बारे में और बताएं भाई साहब। ये तीसरा है। तीसरी बार ब्याएगी या ब्याने वाली ब्यारी है? जारी है। तीसरी बार ब्यारी है। और इसका दूध वगैरह कितना है जी? इसमें भी 14 लीटर दूध घाटे। 14 किलो दूध है, बिल्कुल मीडियम साइज़ की, ज़्यादा ऊंची नीची नहीं, वो बड़ी साइज़ की नहीं है। 3 महीने की ब्याई है। अभी दूध कितना है जिसका? अभी इसका 10 किलो दूध 10 किलो दूध है 3 महीने की ब्याई में। गाबड़ भी है जी, 1.5 महीने की गाबड़ है। और आगे वाली भाई साहब, ये भी तीसरा है। ये भी थर्ड टाइमर है। बहुत ही अच्छी चौड़ाई है इसकी पीठ की, आप देख सकते हैं जी। और दूध वाले जो पशु है वो अपनी चर्बी शरीर नहीं बढ़ाते ज़्यादा, तो कमज़ोर ही रहते हैं। तो थन भी बहुत बड़ा साइज़ है इसका, खुले एडर की, छोटे छोटे थन है मुट्ठी वाले। और जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की। इसका दूध रिकॉर्ड वगैरह कितना रहा जी? 15 लीटर है। 15 किलो इसका दूध रहे अपने पीक पॉइंट पे। और अभी 10-11 किलो घाटे। 10 से 11 किलो अभी दे रही है। 3 महीने की है। 3 महीने की ब्याई है। तो आगे भाई साहब ने गाय भी रखी है। इसके बारे में और बताएं भाई साहब। ये चौथी बार की है।
चौथी बार ये भाई है 4th लैक्टेशन में घर की इनकी बता रहे हैं गाय। इसका दूध वगैरह कितना रहा है जी? 19 किलो दूध इनका रहा है। और एक आगे वाली गाय और है, HF मिक्स है। इसका और बताओ। तीसरी बार है। ये भी 3rd टाइमर है, तीसरी बार की भाई है। यार दूध 18 किलो दूध इसने दिया अपने पीक पॉइंट पे। और आगे HF की बच्चियाँ तैयार हो रही है इनके पास, बहुत ही सुंदर। इसके बारे में और बताएं भाई साहब। घर वाली गाय की है, जो लालन की गाय आप पीछे देख पा रहे हैं, उसी की बछड़ी है। इसका सीमन टिक्का आपको याद है जी? सीमन नहीं याद है अभी, ब्रीडिंग पे कम ध्यान लग रहा है मेरे को इनका। तो एक ये साहिवाल की बच्चियाँ लग रही है, ये साहिवाल बता रहे हैं भाई साहब। ये कौन सी गाय की है जी? ये आखिर उसी गाय की बता रहे हैं, घरवाली लालन की जो गाय है इनकी पुरानी, और अच्छी है। ये भी आगे क्या बना ली वैसा प्रेग्नेंट, 3 महीने की जो आगे की हो रही है। और ये इनके काफ है, आप थोड़े हल्के लग रहे हैं, तो भाई साहब से इनसे पूछेंगे। एक रेड इनकी बार है। ये इनका डेयरी फार्म सिस्टम बनाया है इन्होंने, मच्छरदानी की सुविधा दे रखी है। मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं तो शाम के टाइम आराम से बैठ जाते हैं, और नीचे मैट वगैरह। तो भाई साहब आप बताएं हमें, दाने चारे में क्या दिया जाता है इनको? इनको खड़ देते हैं, और बिंदोड़ा और दलिया। खड़, बिंदोड़ा और गेहूं का दलिया और चूरी, चने की चूरी दे रहे हैं। तो बस अब दूध किस रेट में आप दे रहे हो? पहले तो मेन पॉइंट आपका दूध के ऊपर ही आता है। सर दूध तो डेयरी में वही बात नहीं, फैट को लगता है, बस रोजगार अलग। फिर भी मैक्सिमम 60 से 65 रुपये बता रहे हैं, तो अच्छा रेट है वैसे तो डेयरी के हिसाब से। खुला रेट क्या है भाई साहब आपके गांव में? खुला तो दिया वही बात, 60 रुपये ले गाँव में, और डेयरी वाला जो दूध ही ले 45 रुपये। दूध ये बहुत ही कम रेट ले रहे हैं। तो आपका गायों का दूध किस रेट लगता है जी? डेयरी में लगा 35-37। गाय का दूध 35 रुपये लीटर लगता है, और भैंसों का इन्होंने 50-60 बताया, वो 60-65 बताया इन्होंने। तो भाई साहब आपको किस तरह के कोई इसमें सिस्टम आपको लगे बेनिफिट या घाटा लग रहे हैं? नहीं ठीक है जी, कोई इतना वो घाटा नहीं है, डेयरी में देने में कोई घाटा नहीं है। घाटा भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है, लेवल में चल रहा है। ठीक है। तो आपने कोई ब्रीडिंग पे काम किया है? नहीं सर अभी नहीं किया, अभी करेंगे, अभी पशु हल्के कर दिए। तो आपने सीमन वगैरह भी कोई ध्यान नहीं दिया है? नहीं अभी तो फिर वही बताना, सीमन वाली तो कोई भैंस नहीं मिली थी, अभी अपने पास गाय है एक भैंस है, वो अभी इसको सीमन में लेके आए थे, मोल लेके आए, बस टिक्का ही मानती है, उस पर टिक्का पे बोले सीमन पे क्या करेंगे। भाई साहब आपको ये बता दें कि हर भैंस को, हर गाय को अच्छे बहुत सारे टिक्के इंजेक्शन बने हुए हैं कंपनियों के। टिक्के मानती नहीं ना, मानती वो आपको सही टाइम पे आप ज्ञापन करवाएंगे, आप उसको मान जाएगी। हमारे पास भी थी, वो मानती नहीं थी, लेकिन हमें एक डॉक्टर बढ़िया मिला, तो एक सीमन के अंदर ही भैंस ज्ञापन रुक जाती है। एक आदि को 2 लगाना पड़ते हैं, और पहले वो जोटे से होती थी, तो अभी सीमन से हम करवा रहे हैं। तो अभी आपके पास कोई बच्चा आया है सीमन का, किसी बुल का? तो अभी ये जोटे का ही है गाँव के? ये सीमन की दर्शन में पता नहीं, डॉक्टर को पता है कौन सा सीमन। ये 2 बच्चे हैं इनकी सीमन के, इनका नंबर ध्यान नहीं है। वैसे सारी है, ये भी डॉक्टर ने बताया कौन सा। अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रखा है? नहीं प्राइवेट सब का डॉक्टर। प्राइवेट डॉक्टर आता है, वो कौन सी कंपनी रखते हैं, इनसे पूछा करो भाई साहब। आगे जो सीमन रखवाएं तो उस आगे तो प्योर ही रखवाएंगे, प्योर रखवाओ, तो उस बछड़ी को फिर दोबारा वो ना लगवाएं। गाय का लगवा सकते हैं, जो बच्चा है उसके ऊपर दूसरा यूज़ करना है, ताकि इनब्रीडिंग ना हो। तो ये इनके पास घर की जवार है, और ये दूध की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। तो कोई नया भाई करना चाहे तो कर सकता है इस काम को, या नया इस काम के अंदर? हाँ कर सकता है। कुछ भाई बोल रहे हैं घाटा भी होता है इसके अंदर। डेयरी में दूध दोगे तो कोई घाटा नहीं दिया। घाटा नहीं बता रहे हैं। तो आपका कोई सेल परचेज का काम भी है क्या? कर लेते हैं भैया, कोई अगर कोई बात हो बेनिफिट हो तो कर लेते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं। कोई अच्छी भैंस मिल जाती है इनको 2-5 पैसे बचाने वाले, तो वो खरीद लेते हैं, बेच भी देते हैं, खरीद के बेचते हैं। जो भी ये सेल परचेज का काम है, 1-2 भैंस का लोकल में कोई गाड़ी अगर कोई वगैरह लेना चाहता है तो बिकाऊ है। अभी कोई लेना चाहिए तो इनके पास 2 और है। सेकंड और थर्ड दोनों बिकाऊ है। वो बाखड़ी बेचोगे? नहीं ताज़ा भी है, 20 दिन रहे दोनों बिकने की। ब्याने वाली है वो, अभी 2 इनके पास सेल के लिए है, उनकी दोबारा डिटेल लेंगे। पहले दिखा दी जो स्टार्टिंग वाली भैंसें थी इनकी, उसमें डिटेल बताई थी, वो वाली सेल के लिए 2 जोटियाँ।
एक तो फर्स्ट टाइमर झोटी, ये दोनों बेचनी वैसे। इसके 20 दिन बचे हैं। बहुत ही अच्छी अडर क्वालिटी निकालेगी आगे से लेकर पीछे लग। अभी तो अडर में जोश नहीं भरा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है। और इसका साइज़ भी आप अच्छा देख सकते हैं और मीडियम हाइट की है, कोई ज़्यादा ऊंची नहीं है। आपको ठीक रेट में मिलेंगी दोनों। तो बस अपना नंबर और दें। मेरा नंबर 83 073 78 929। 83 073 78 929। तो ये इनका मोबाइल नंबर है। ये 2 भैंस इनके सेल के लिए है। बहुत ही बढ़िया चौड़ी पीठ की और अडरे भी निकालने में समय बचा है इनका। तो इनसे संपर्क कर सकता है खरीदने के लिए। तो रेट वगैरह भाई साहब बाद में होगा, बाद में होगा, मौके पे होगा। मौके पे होता है। अभी तो वो अडर वगैरह नहीं है, किस हिसाब से निकालेगी तो इस हिसाब से ही रेट लगेगा।